बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की 21वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद पहली और दूसरी हिजरी को पेश आने वाले अहम वाक़यात का जिक्र हुआ। सन 2 हिजरी को ही ग़ज़वा बदर का अजीम मार्का पेश आया। हम आपको इस किस्त में उन ग़ज़वात और सरिया का जिक्र करेंगे जो ग़ज़वा बदर से पहले पेश आए। दोस्तों, आम ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद मक्का में जो परेशानी मुसलमानों को उठानी पड़ी उससे निजात मिल गई होगी और मुसलमान मदीना में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मक्का में जो परेशानी थी वो सबके सामने अयां थी। कुफ़ार मक्का खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते थे। इसके बरक्स मदीना में अंसार और यहूद के साथ एक तीसरी किस्म मुनाफिकीन की भी थी जो सबसे ख़तरनाक थी। ये पसे पर्दा रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते। इसके बावजूद मदीना में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक छोटी सी नई रियासत कायम कर ली, लेकिन उसको बेशुमार ख़तरात का सामना था। कुफ़ार मक्का को गवारा न था कि मुसलमानों की अपनी रियासत हो जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें और जब चाहें कुफ़ार मक्का का मक्का से शाम का तिजारती रास्ता बंद कर सकें। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और आपस में ये मंसूबा बनाते रहते कि कैसे इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए। आखिर इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि मुसलमानों से एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के इन मंसूबे का इल्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर 2 तदबीरें इख्तियार की। सबसे पहले कुरैश की शाम से तिजारत का रास्ता बंद कर दिया जाए ताकि वो सुलह करने पर मजबूर हो जाएं, और दूसरा ये कि मदीना के आसपास जो कबाइल आबाद हैं उनसे अमन मुआहिदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा बिन हारिस और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में गिरोह तश्कील दिए जिसे सरिया कहा जाता है। इसका मकसद कुरैश के काफ़िलों को तिजारत से रोकना था। जिन कबाइल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुरैश का साथ देंगे, आपने उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। इनमें सबसे पहले सफ़र 2 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 के करीब सहाबा के साथ मदीना से निकले और अबवा तक गए। मदीना में आपने हज़रत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया। ये इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा कहलाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की। इसको ग़ज़वा अबवा कहा जाता है। दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात हुई और उनकी कब्र मुबारक भी वहाँ पर है। ये मदीना की आखिरी सरहद है। यहाँ जो कबीला आबाद था उसे बनु ज़मरा कहा जाता है। इसके सरदार का नाम बिन उमरू ज़मरी था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन क़याम किया, लेकिन जंग की नौबत नहीं आई और आपका बनु ज़मरा से मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के अल्फाज ये थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर है बनु ज़मरा के लिए। इन लोगों का जानो माल महफूज रहेगा और जो शख्स इन पर हमला करेगा इनके मुकाबले में इनकी मदद की जाएगी और पैगंबर जब इनको मदद के लिए बुलाएंगे तो ये मदद को आएंगे। इस वाक़ये के तीसरे महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 मुहाजिरीन के साथ मदीना से निकले और ज़ुल अशीरा के मकाम पर पड़ाव डाला। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मदलज कबीले से मुआहिदा किया। बनु मदलज बनु ज़मरा के हलीफ थे और बनु ज़मरा ने पहले ही मुसलमानों से मुआहिदा कर लिया था, इसलिए उन्होंने आसानी से शराइत तस्लीम कर ली। दोस्तों, एक और सरिया जो बदर से पहले हुआ जो बहुत मशहूर हुआ उसे सरिया अब्दुल्ला इब्ने जहश कहा जाता है। रजब 2 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 12 लोगों को नखला जो ताइफ और मक्का के दरमियान एक जगह है उसकी तरफ एक मुहिम पर रवाना किया। साथ ये ख़त दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा कि 2 दिन तक सफ़र करो और उसके बाद इसको खोलना। जो कुछ उस पर लिखा हो उस पर अमल करना, लेकिन मजबूर नहीं करना। अगर कोई अमल ना करना चाहे तो उसे रुखसत कर देना। 2 दिन सफ़र के बाद ख़त खोला गया। उसमें लिखा था, नखला के मकाम पर क़याम करो और कुरैश के तिजारती काफ़िले का पता लगाओ और इत्तला दो। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम 12 लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया है, तुम में से जिसको शहादत अजीज़ हो वो रुक जाए और बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है। सब ने लब्बैक कहा और इत्तेफाक ये हुआ कि कुरैश के चंद आदमी जो शाम से तिजारत का माल लेकर आ रहे थे
وہ سامنے سے آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور قریش اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے ایک شخص قریش کا مارا گیا جس کا نام عمرو تھا۔ 2 لوگ گرفتار ہوئے اور تجارت کا سامان ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ نے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں نے تمہیں یہ اجازت نہیں دی تھی کہ قافلے والوں پر حملہ کرو، اور مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ صحابہ بھی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے نہایت برہم ہوئے اور کہا کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تمہیں حکم نہیں تھا، اور مائے حرام میں لڑے حالانکہ اس مہینے میں تم کو لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ عمرو کے قتل نے قریش مکہ کے انتقام کو مزید شدید کر دیا اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں تیز کر دیں۔ دوستو، یہ وہ غزوات اور سریہ تھے جو عظیم غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے۔ باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔